स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक। ये वीक काफी खास है क्योंकि इस वीक में रहेगी दिवाली और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी के लिए दिवाली मंगलमय हो, शुभ हो। और एक खास रेमेडी हम आपको बताने वाले हैं कि इस दिवाली की रात को आपको क्या करना है जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन की, जो हमारी 11वें नंबर की राशि है, जिनके जो लॉर्ड हैं शनि है और इन पे अभी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। देखिए, अगर यहाँ पर देखी जाए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मून इस पूरे ही वीक में कन्या में रहेगा, तुला में रहेगा, वृश्चिक और धनु में रहेगा। अगर यहाँ पर आपके लिए कुंभ के लिए हम बात करें तो जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे, और जब भी चंद्रमा गोचर में चौथे, 8वें, 12वें में रहते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में जब ये वीक स्टार्ट होगा 20, 21 और लगभग मिड 22 तक आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और लाइफ के कोई भी बड़े निर्णय लें तो इन 3 दिनों में आप बहुत केयरफुल रहें, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा कमजोर है, ओवर थिंकिंग भी रह सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर शुक्र और जो सूर्य है नीच के चलेंगे, लेकिन एक ग्रह जो खास हैं, गुरु यहाँ पर उच्च के रहेंगे, लेकिन आपके लिए वो छठे घर में चल रहे हैं। तो ओवरऑल इन चीजों का प्रभाव क्या रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस जो आपका खुद का हाउस होता है, नेटिव का, उसे देखा जाता है। यहाँ आपके राहु मौजूद हैं, सामने केतु हैं, और जो शनि है आपके राशि स्वामी, वो आपके सेकंड हाउस में है। तो देखिए, यहाँ पर आपकी अगर हम कहें तो एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग तो चल रही है। आप जानते हैं लंबे समय से राहु का लगन में होना आपको ओवर थिंकिंग दे रहा है, कई कई बार आपकी वाणी को खराब कर देता है, एडमेंट हो जाते हैं चीजों में। तो सोच को आपको कंट्रोल करना है, योगा, वॉक, ध्यान, साधनाएं ये सब करनी है, वो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही नीच के शुक्र भी आपके अष्टम में है, 8वें घर में चले गए हैं। तो यहाँ पर गायनिक इश्यूज, प्रोस्टेट मेल्स को या फिर लोअर बॉडी पार्ट में कोई ना कोई तकलीफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुछ भी ऐसा लगता है तो तुरंत उसे आप डॉक्टर को दिखाएं, वरना थोड़ी सी समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, रह सकती है। इसके साथ ही साथ गुरु भी आपके उच्च के तो हो गए, लेकिन थोड़ा सा पेट दर्द की समस्या आपको यहाँ पर रह सकती है, या लिवर से रिलेटेड कोई इशू रह सकता है। देखिए, यहाँ से बैठ के गुरु आपके 12th हाउस को देखेंगे, जो विदेशों का भी है और चैरिटी का भी है और हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, मोक्ष का भी है। तो यहाँ विदेशों से तो आपको लाभ होगा। जो लोग अपने नेटिव प्लेस से दूर रहते हैं या दूर जाना चाहते हैं या ऑलरेडी ट्रैवल में है, तो उनके लिए तो समय अच्छा है। लेकिन जो अपने ही स्थान पर है, ऐसा नहीं उनके लिए खराब है, लेकिन यहाँ पर आप जितनी चैरिटी करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों से आप बचेंगे। तो जो चीजें हमने बताई हैं उन्हें बिल्कुल ध्यान रखें और फॉलो करें। देखिए, ये हम ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो, शनि दशाओं में चल रहा हो, तो आपकी कुंडली में शनि कैसा है, छठे, 8वें, 12वें घर में तो नहीं है, या शनि नीच का तो नहीं है, शनि शत्रु घर में तो नहीं है, अन्यथा ये समय आपके लिए पेनफुल रह सकता है। तो आप अपनी तुरंत कुंडली देखें, और कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बचें, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, जुड़े रहें क्योंकि हम कुछ खास रेमेडी आपको बताएंगे। लव लाइफ की नेक्स्ट हम बात करते हैं। लव लाइफ की जब भी बात करते हैं, पंचम को देखा जाता है, 5th हाउस के लॉर्ड बुध हैं, और बुध इस समय आपके भाग्य में है। और 24 अक्टूबर को बुध भी, देखिए इस वीक में बुध भी एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, आपके राशि स्वामी के मित्र है, वो भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। पहले भाग्य में है, फिर आपके कर्म क्षेत्र में, केंद्र में आएंगे। तो बुध की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। और देखिए, बुध की जो स्थिति है वो आपकी लव लाइफ को बेहतर रखेगी, लेकिन राहु की पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा भी नहीं, लेकिन आपको ऐसा दिखाई देगा या आप ऐसा सोच लेंगे, यानी मन ही मन आपकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा इल्यूजन टाइप आपकी रहेगी, काल्पनिक दुनिया। तो उससे कई बार आप नेगेटिव सोच में भी जा सकते हैं, वहां पे लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अपनी धैर्य से चलें, सोच को कंट्रोल करें। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए, जैसा हमने बताया कि इस वीक में
दो ग्रह जो है नीच के रहेंगे। आपके सप्तम के स्वामी यानी वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं सूर्य यहाँ पर नीच के हो गए हैं और सूर्य इस समय बैठे हैं आपके भाग्य में। तो वैवाहिक जीवन के लॉर्ड का नीच का होना, हालांकि बेशक भाग्य में बैठना, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस की हेल्थ भी खराब रह सकती है, आपकी भी खराब रह सकती है, या दोनों में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, या आपके स्पाउस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं। हालांकि वो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी वजह से थोड़ी सी परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में नजर आ रही है। तो वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाएं और हेल्थ का दोनों ही बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अन्यथा किसी ना किसी को ज्यादा दिक्कत आ सकती है। सडन केतु का यहाँ होना सडन परेशानी दे देता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, हार्ट में, इनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान रखें। अगर कोई भी अच्छा प्रपोजल आता है, जो लोग विवाह के बंधन में अभी तक नहीं गए हैं, तो हम कहेंगे कुछ समय के लिए रुकें। ये समय बहुत ज्यादा विवाह के गठबंधन में जाने के लिए अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा है, मंगल आपके लॉर्ड है, और स्पेशली वो लोग जो जमीन जायदाद रियल एस्टेट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, मेटल का काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बड़े लाभ के योग हैं। या आप किसी भी रूप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं तो भी यहाँ लाभ के योग हैं, यानी विदेशों में जाके काम करना या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, दोनों ही तरीके से आपके लाभ है। अगर आप किसी भी रूप में जॉब में है और लंबे समय से बाहर जाके काम करना चाह रहे हैं, तो ये समय है कि आपको सफलता मिल सकती है। तो यहाँ किसी भी तरीके की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। बस जो आपके धन भाव के लॉर्ड हैं, आपके लाभ के लॉर्ड हैं, दोनों ही इस समय छठे घर में आ गए हैं। तो जल्दबाजी में पैसे का लेन देन ना करें, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। लोन के चक्करों में ना आए और अपना पैसा धर्म और दान पुण्य, चैरिटी पर खर्च करें, अन्यथा हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसा खर्च हो सकता है। तो इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, तो आपके पैसों की बचत होगी और पैसा सही जगह खर्च होगा। विद्यार्थियों के लिए देखिए समय अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए भी 5th हाउस देखा जाता है, बुध वहां के लॉर्ड हैं, तो बुद्धि के देवता बुध की स्थिति बहुत बेहतर है। और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, अगर किसी भी रूप में कॉमर्स में कुछ करना चाहते हैं, फाइन आर्ट्स में करना चाहते हैं, तो सफलता मिल सकती है। लेकिन देखिए किसी भी रूप में आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय सूर्य नीच के हैं, थोड़ा जितना आप सोच रहे हैं उससे रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय, चाहे पैसों का हो, चाहे धन धान्य से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपको वीक के स्टार्ट में यानी 20, 21, 22 को नहीं लेना है। आध्यात्मिक आप होते हैं और इस समय गुरु जो जहां पर विराजमान है छठे घर में, यहाँ पर आपकी स्किल बढ़ेगी, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान धर्म साधनाओं के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। और गुरु यहाँ बैठ के मोक्ष के स्थान को देख रहे हैं, तो लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, और आप जो है धर्म कर्म पर पैसा भी खर्च करेंगे कि कोई मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं, कथा वाचन करवा सकते हैं, और कोई ना कोई माता की चौकी या किसी भी तरीके से धर्म पर आप पैसा खर्च करेंगे। भाग्येश इस समय थोड़े से आपके खराब चल रहे हैं, भाग्येश इस समय आपके नीच के हैं, तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चाहते हैं कि देवी का आशीर्वाद बना रहे, तो अपनी कुल देवी की आराधना अवश्य करें, कुंजिका स्रोत का पाठ करें, सूर्य को अवश्य जल चढ़ाएं। और जैसा हमने कहा आपकी परेशानियां दूर हों, इसलिए आप अमावस की रात यानी दिवाली की रात को अवश्य ही कमल गट्टे की माला पर ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करें। सारे मिष्ठानों के साथ आप अवश्य ही माता का प्रिय भोग पान और उस पर शहद रख के माता को अवश्य भोग लगाएं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम शुम शुक्राय नमः लिखें।